आज का डी लेवल का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, मस्त। अब इसमें क्या है कि पैसेंजर के बारे में दिया है और लगेज। जैसे हम कोई फ्लाइट में या ट्रेन में ऐसा जाते हैं ना, फ्लाइट में, मोस्टली फ्लाइट में, ट्रेन में नहीं होता, फ्लाइट में, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर लगेज, वेट का लगेज मीन्स आप सिर्फ 20 kg या 15 kg, 25 kg या 24 kg, ऐसा इतना ही लगेज आपके टिकट में इंक्लूड होता है। अगर आप उसके ऊपर और लगेज लेके जाना चाहते हो तो उसके लिए पर केजी आपको पेड करना पड़ता है, एक्स्ट्रा लगेज का चार्ज का है, इसलिए। समझ में आए? तो यही सिस्टम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक प्रॉब्लम बनाया है कि अ पैसेंजर इज अलाउड, देखो, हाँ, अ पैसेंजर इज अलाउड सम फ्री लगेज। देखो, कुछ तो भी एक फ्री लगेज पैसेंजर को अलाउड है, तो हम कंसिडर करते हैं कि भाई एक्स केजी उसको अलाउड है। ओके, इन रेलवे, यहाँ रेलवे बताया उन्होंने, मैं एयरलाइन का बात किया था, ये रेलवे जर्नी में। ओके, टू पैसेंजर्स हैड टुगेदर 80 kg। अब एक बंदा है, उसके पास समझो कोई तो भी 80 के अंदर, समझो 40 या 50 किलो है, दूसरे बंदे के पास 30 किलो है, तो दोनों मिला के कितना हो गया? 80 kg। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं किसके पास कितना केजी है, दूसरे के पास कितना है। ओके, सिर्फ टुगेदर बोला है उन्होंने, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये बाद में हमको कंडीशन में आने वाला है, इसलिए उन्होंने ऐसा दिया है। ओके, तो ये 80 kg दोनों का मिला के लगेज है, एंड दे वेयर चार्ज इंडिविजुअली। पहले बंदे को 6 रुपये चार्ज हुआ एक्स्ट्रा लगेज का, और दूसरा जो बंदा 80 में से जो दूसरा बंदा है उसको 10 रुपीज चार्ज हुआ। तो अब ये वेट अगर उन्होंने कंबाइन किया है तो कंडीशन भी हम कंबाइन वाला लेते तो उसमें भी टोटल एक्स्ट्रा चार्ज होगा 10 + 6, दैट इज 16 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज दोनों के लिए। तो ये हमारे पहले कंडीशन का पार्ट है, इतना ध्यान में रखना कि टोटल एक्स्ट्रा चार्ज उसका 16 रुपीज हो गया। ओके, फॉर एक्सेस लगेज इफ द होल लगेज हैड बिलोंग्स टू वन पैसेंजर। अगर पूरा लगेज 80 kg, कितना पूरा मतलब 80 kg, हाँ, पूरा 80 kg लगेज सिर्फ एक ही बंदा बिलोंग कर रहा है, एक ही बंदे के पास 80 किलो अगर होता, हाँ, ही वुड हैव टू पे 28 रुपीज एज एक्स्ट्रा लगेज चार्ज। तो उसको एक्स्ट्रा लगेज चार्ज कितना देना पड़ रहा है? तो 28 रुपीज एज एक्स्ट्रा लगेज चार्ज। ओके, then find the amount of luggage that a passenger is allowed free। मीन्स जो हमने x कंसिडर किया था, x kg, उसको फ्री है, तो हमें x ही ढूंढना है। तो फिर यहाँ y का किस लिए आएगा? तो y एक्चुअली हमारे चार्ज के लिए आएगा, तो उससे हमें कुछ आसानी जाएगा। और ये जो प्रॉब्लम है ये पहले होता है 2 वेरिएबल में x y में, बाद में y ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और ये 1 वेरिएबल बनेगा। चलो देखते हैं ये कैसे बनेगा, तो चलो ठीक है। अब पैसेंजर इज अलाउड, तो कितना अलाउड किया हमने उसको? x kg। सो यहाँ लिख देते, डिक्लेयर करते हैं, लेट द ईच पैसेंजर, लिखते हैं ईच पैसेंजर is allowed x kg of free luggage। उसको x kg लगेज फ्री है। ओके, देन दूसरा लेते हैं कि उसका चार्ज कितना होगा। द रेट पर kg फॉर एक्स्ट्रा लगेज बी रुपीज वाई। उसको एक्स्ट्रा लगेज का कितना पर केजी लगेगा? y रुपीज। मीन्स x के ऊपर अगर 1
केजी भी उसने एक्स्ट्रा लाया तो उसको y रुपीज लगेंगे। मीन्स दिस विल बी द चार्ज पर केजी फॉर एक्स्ट्रा लगेज। ओके, अब दो पैसेंजर एक साथ मिलके 80 किलो उनका वेट हो रहा है, तो उनका एक साथ फ्री लगेज कितना होगा? ट्वाइस एक्स। एक बंदे को एक्स, दूसरे बंदे को एक्स, तो 2x उनको अलाउड होगा। सो देयर फोर टू पैसेंजर्स, पहली कंडीशन में दो पैसेंजर है ना अलग अलग, तो अलग अलग की बात हो रही है। विल बी द टू पैसेंजर विल बी अलाउड, एक का x kg एंड दूसरे का x, तो ऐसे मिला के 2x kg लगेज फ्री, फॉर फ्री। ओके, समझ में आया? ध्यान से। देयरफॉर, तो दो पैसेंजर को अब चार्ज कितना लगेगा? देयरफॉर टू पैसेंजर विल हैव टू पे कितना रुपीज? रुपीज कितने होंगे? उसका रेट इनटू उसका एक्स्ट्रा लगेज। दोनों का एक्स्ट्रा लगेज क्या है? दोनों का मिला के टोटल लगेज है 80, उसमें से फ्री लगेज निकाल दो तो एक्स्ट्रा बचेगा। सो 80 माइनस 2x इज द एक्स्ट्रा लगेज ऑफ कंबाइनली दोनों का। ओके, और उसको उनको कितना पे करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय उसका रेट, दैट इज y के पर केजी। एक्स्ट्रा लगेज का चार्ज कितना है? y मल्टीप्लाइड बाय एक्स्ट्रा लगेज गिव्स यू टोटल अमाउंट। इतनी अमाउंट उनको दोनों को मिलके पे करनी पड़ेगी। ओके, अब दोनों को मिलके कितनी हो रही है वो अमाउंट? दैट इज, एक को 6 रुपए लग रहा है दूसरे को 10 रुपए, तो ये 16 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है दोनों को, बराबर है। तो इस पे से हमारा ये पहला इक्वेशन बनेगा 80 माइनस 2x, दिस इज द वेट ऑफ एक्स्ट्रा लगेज, into rate of extra luggage per kg, that is y रुपीज पर kg। मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी अमाउंट उसका एक्स्ट्रा लगेज चार्ज होगा। और वो कितना भरा है उन्होंने? एक ने 6 भरा है और दूसरे ने 10 रुपए भरा है, तो उसका हो गया 16 रुपीज। कितना हो गया? 16 रुपीज दोनों का मिला के। तो ये मिल गया हमें इक्वेशन 1। ओके, ये मिल गया इक्वेशन 1। अब दूसरी कंडीशन, एज पर सेकंड सिचुएशन या कंडीशन बोला तो भी चलेगा। सो सेकंड कंडीशन, अब उन्होंने क्या एज्यूम किया कि भाई सपोज ये 80 केजी अब दोनों ने मिलके लाया था। सपोज अगर ये 80 केजी एक ही आदमी लाता, सिंगल पर्सन बिलोंग्स 80 केजी, तो उसको कितना लगेगा? सो मैं यहां लिख देता हूं वो कंडीशन, इफ द लगेज कितना है? 80 kg बिलोंग्स टू वन पैसेंजर, एक ही पैसेंजर का होता। अब यहां फर्क है, दो पैसेंजर का रहा तो 2x एक्स्ट्रा लगेज, फ्री लगेज मिलता है, 2x kg वो फ्रीली लेके जा सकता है। बट यहाँ ये 80 kg एक ही बंदे को है, तो इसका फ्री लगेज कम हो गया अभी। ओके, सो देन he would have how many extra luggage he would have? So 80 minus x, क्योंकि एक बंदे को x kg अलाउड है लेके जाना। अब 80 kg पूरा एक ही बंदे के ऊपर हमने डाल दिया है सेकंड सिचुएशन में, तो 80 माइनस एक्स इतना उसका एक्स्ट्रा लगेज कंसिडर होगा, केजी ऑफ एक्स्ट्रा लगेज। उसके पास एक्स्ट्रा लगेज कितना होगा एक बंदे के पास? 80 माइनस एक्स। ओके, देन he would have to pay how many much rupees y rate into extra luggage kg, वो कितना आता है? 28 रुपीज। कितना है? 28 रुपीज।
क्योंकि देखो ये सेकंड कंडीशन में यहाँ फिर से पढ़ता हूँ कि इफ द होल लगेज हैड बिलोंग्स टू वन पैसेंजर ही वुड हैव टू पे 28 एज एक्स्ट्रा लगेज, वही मैंने यहाँ लिया है। तो एक बंदे की हमारी कंडीशन चालू है, तो एक बंदे का एक्स्ट्रा लगेज हुआ 80 माइनस एक्स, मल्टीप्लाइड बाय वाई किया तो उसको 28 रुपए लग रहे हैं सिंगल हैंडेडली। देखो हाँ, ऑब्वियसली ज्यादा लगेंगे बिकॉज एक एक्स कम हो गया तो ऑब्वियसली उसका भी चार्ज ऐड होगा, तो 16 से वो 28 बराबर है। ओके, अब देखो अब हम क्या करते हैं कि सेकंड इक्वेशन यहाँ बनाते हैं। तो सेकंड इक्वेशन है 80 माइनस एक्स ये हमारा, और उसको हमारा रेट है y इक्वल टू 28, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 80 माइनस 2x इंटू वाई इक्वल टू 16। सेकंड इक्वेशन है 80 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 28। अब इन दोनों का अगर हम डिवीजन करें तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा और एक रेशियो मिल जाएगा हमें। तो वही चीज करते हैं, ताकि ये y कैंसिल हो गया तो ये बहुत ही सिंपल बन जाएगा, फिर दो रेशियो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 सेकंड के लिए वेट करते हैं, हमारा ये ऑटो सेव हो रहा है। बहुत ही सिंपल है, एक बार अगर y कैंसिल हो गया ना तो फिर पूरे प्रॉब्लम में कोई एज सच बहुत बड़ी चीज नहीं रहती है। ठीक है, तो देखो अभी डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, तो 1 इज छोटा वाला है इसलिए हम उसको उससे डिवाइड करेंगे। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 का, और दूसरा ये आ गया है अभी, दैट इज इक्वल टू 28, दैट इज इक्वल टू 28। ये है इक्वेशन 1, अरे सॉरी 2। इक्वेशन 1 इज 80 माइनस 2x इंटू वाई इज इक्वल टू 16। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड किया, 2 के लेफ्ट हैंड साइड को 1 के लेफ्ट हैंड साइड ने डिवाइड किया, 2 के राइट हैंड साइड को 1 के राइट हैंड साइड ने डिवाइड किया। तो यहाँ 4 से डिवीजन होता है, 4 4 जार 4 7 जार। ओके, तो हमने इसको रिड्यूस कर दिया, और ये वाई वाई भी हम कैंसिल करेंगे दोनों। अब बचा कितना, 80 माइनस एक्स अपॉन 80 माइनस 2x इक्वल टू 7 अपॉन 4। अब देखो ये इक्वल रेशियोज आ गए हमारे, है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो 4 इंटू 80 माइनस एक्स, ये हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बहुत बार किया हुआ है। अब इसको सिंपली सॉल्व करो तो वो आ जाएगा। तो कितना होगा, 80 इंटू 4 दैट इज 320 माइनस 4x इक्वल टू 56 और एक 0 560 माइनस 14x। 14x को इधर भेज देते हैं, 320 छोटा नंबर है इधर भेज देते हैं। सो 14 माइनस है तो वो इधर आके प्लस 14x माइनस 4x एज इट इज रहेगा, 560 माइनस 320। तो इस तरीके से ये 14x माइनस 4x हो गया 10x इक्वल टू 560 माइनस 320, तो ये कितना होगा, 0 का 0, 6 में से 2 गए 4, 5 में से 3 गए 2, 240। सो x इक्वल टू 240 बाय 10, सो x इक्वल टू 24। Therefore a passenger is allowed to carry up to 24 kg luggage free. तो इस तरह से हमें सिर्फ देखो, यहाँ उन्होंने सिर्फ एक्स ही पूछा था कि कितना फ्री लगेज, फाइंड द अमाउंट ऑफ लगेज दैट अ पैसेंजर इज अलाउड फ्री। पैसेंजर को फ्री लगेज कितना क्वांटिटी अलाउड है वही पूछा था, है ना? तो हमने एक्स इसीलिए निकाला ताकि हम फिर वो जितना फ्री है उतना निकाल सके। अब जाते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम है
इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 2। तो समझो हमारे पास फ्रैक्शन है a अपॉन b फ्रैक्शन है, ओके। तो न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 2, तो ये समझो हमने इंक्रीज का मतलब ऐड करना, एंड द डिनोमिनेटर बाय 1, तो डिनोमिनेटर हमने इंक्रीज किया 1 से, तो ये बन जाता है 5/8। ये हमारी पहली कंडीशन देगा। दूसरी कंडीशन देखो, इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ सेम फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय 1। देखो दोनों भी एक साथ इंक्रीज्ड बाय 1 है, मीन्स दूसरी कंडीशन में a+1 एंड b+1, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी 1 से ही इंक्रीज करना है। देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 या हाफ। फाइंड द फ्रैक्शन, ओके। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, सिर्फ इसको समझना चाहिए, ये सॉल्व करते आना चाहिए। ये कंडीशन जिसको प्लॉट करते आएगा वो पढ़ के वो आराम से इसको सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो अभी हम देखो, मैं यहाँ लेट द फ्रैक्शन बी a upon b। So as per फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन के हिसाब से क्या होगा कि a अपॉन b हमारा फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, देन इट बिकम्स 5/8। समझ में आया कि सेंटेंस को पढ़ के कैसे मैथमेटिकली इसको कन्वर्ट किया जाता है। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाएगा। सो 8 इंटू a+2 इक्वल टू 5 इंटू b+1। बहुत सिंपल है, दैट इज 8a प्लस 16 इक्वल टू 5b प्लस 5। ओके, अब देखो, अब 8a एंड 5b इधर एक तरफ लेके जाते हैं, 8a माइनस 5b इक्वल टू 5 और ये माइनस 16, तो कितना आएगा अभी, दैट इज 8a माइनस 5b इक्वल टू माइनस 11। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे कंडीशन में क्या था, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंक्रीज बाय 1। So as per second condition, both numerator and denominator are increased by same quantity, that is 1. So it becomes 1/2. Okay. So cross multiply करेंगे तो 2 into a plus 1 and 1 into b plus 1, तो ये b plus 1 ही आने वाला है, उसको एज इट इज रखता हूँ। तो ये हो गया twice a plus 2 इक्वल टू b प्लस 1। ओके, सो यहाँ पर अब ये b को हम इधर भेजते हैं, इससे भी एक इक्वेशन हमें जनरेट करना है। सो ट्वाइस ए माइनस बी इक्वल टू 1 और ये प्लस 2 है तो ये माइनस 2 हो जाएगा। सो देखो क्या आएगा, 2 ट्वाइस ए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट क्रिएट कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे अभी। चलो ट्वाइस ए माइनस बी इक्वल टू -1, ये बन गया इक्वेशन 2। ओके, अब कंसिडरिंग इक्वेशन 2, देयरफॉर क्या होगा, समझो मैंने ये b को इधर भेज दिया और ये 1 को इधर भेज दिया, तो क्या होगा, सो ट्वाइस ए, ये -1 है, इधर आते ही +1 हो जाएगा, माइनस बी इधर जाते ही ओनली b हो जाएगा। ये बन गया सब्स्टिट्यूट हमारा। सो इसको पुटिंग this 3 in 1 में पुट करते हैं। ओके, तो 1 क्या था हमारा, 1 was 8a माइनस 5b, तो b की जगह पे मैं रखता हूँ ट्वाइस a प्लस 1। सब्स्टिट्यूशनल मेथड क्रिएट किया मैंने, देखो ये b का वैल्यू मैंने यहाँ तैयार कर लिया। ओके, सो इज इक्वल टू -11, ये हमारा इक्वेशन 1 था, तो b की जगह मैंने ट्वाइस ए प्लस 1 रखा। सिंप्लीफाई करते हैं, सो 8a माइनस 5 इंटू 2 इज -10a, -5 इंटू 1 इज -5 इक्वल टू -11।
तो 8a माइनस 10 ये होता है -2a, ये -5 इधर जाएगा तो क्या होगा -11 + 5। सो अब हमें यहाँ मिलेगा -2a इक्वल टू 11 में से 5 गए -6 बचे। सो a इक्वल टू -6 अपॉन -2। अब देखो न्यूमरेटर में भी माइनस है, डिनोमिनेटर में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सो 2 1 जार 2 3 जार, सो a इक्वल टू 3। अब हमें b चाहिए। सो पुटिंग थर्ड इक्वेशन हमने इसी के लिए बनाया था, पुटिंग a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 3 इज b इक्वल टू ट्वाइस a प्लस 1, जो सब्स्टिट्यूट बनाया था ये था हमारा। अब इसमें a की वैल्यू डालते हैं और b मिल जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1। सो b इक्वल टू 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 इज 7। सो b इज 7। तो b इस तरह से हमें 7 मिल गया। सो therefore the required fraction is a upon b। सो a is 3, b is 7। तो इस तरह से ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, उन्होंने फ्रैक्शन पूछा था, हमने फ्रैक्शन दे दिया। ओके, ओके। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 3 डिजिट। देखो हाँ, मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ इसको। ये प्रॉब्लम है 3 डिजिट वाला, जो हमने टेक्स्ट बुक में देखा था पेज नंबर 24 या 23 पे। ये हमने देखा था एक प्रॉब्लम 24 में देखा था शायद। तो सेम में है, लेकिन बुक वाला प्रॉब्लम थोड़ा एक कंडीशन डिफिकल्ट है, ये आसान है उससे। देखो यहाँ उन्होंने क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 3 डिजिट इज 12। तो सभी हंड्रेड्स प्लेस का डिजिट प्लस टेंस प्लेस डिजिट प्लस मीन्स ऐसा हम लिख सकते हैं कि h प्लस t प्लस यूनिट इक्वल टू 12। इन तीनों का एडिशन अगर करेंगे हंड्रेड्स, टेंस और यूनिट के डिजिट का, तो इट विल बी 12। ओके, द सम विल बी 12। अब उन्होंने मिडल के लिए कंडीशन दिया, द मिडल डिजिट इज मीन्स ये मिडल का कंडीशन है। इसका मतलब एक्चुअली हमें अननोन क्या है, तो हंड्रेड्स प्लेस एंड यूनिट प्लेस इज अननोन, ये ध्यान में रखना। द मिडल डिजिट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ अदर 2 डिजिट। तो अदर 2 डिजिट की सम कितनी है, x प्लस वाई समझो। ओके, x अगर हमने हंड्रेड्स प्लेस पकड़ा, y अगर हमने यूनिट प्लेस पकड़ा, तो ये हो गई सम ऑफ द अदर 2 डिजिट एंड उसका हाफ इज द मिडल डिजिट। मिडल डिजिट क्या होता है, दैट इज टेंस। सो टेंस प्लेस इज इक्वल टू हाफ x प्लस वाई। इफ द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज रिवर्स, देखो हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब यहाँ इंटरचेंज नहीं बोलते, इंटरचेंज क्यों, बिकॉज 2 से ज्यादा है इसलिए इंटरचेंज नहीं कहा जाएगा। जब 2 डिजिट का आएगा तभी हम इंटरचेंज वर्ड देखेंगे। अगर 2 से ज्यादा डिजिट आते हैं तो रिवर्स कहा जाता है उसे। द नंबर इज डिक्रीज बाय, देखो नंबर इज डिक्रीज, हाँ डिक्रीज है यहाँ, ध्यान देना, बाय 198। फाइंड द नंबर। ये बहुत ही सिंपल सा है, इसमें एज सच बहुत बड़ी वाली बात नहीं है, बढ़िया है। तो हम यहाँ पहले डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स करते, तो हमारे 2 वेरिएबल है, हंड्रेड्स प्लेस यूनिट प्लेस। तो लिखता हूं मैं यहाँ, लेट द डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस बी x and at units place by। ओके, तो यहाँ अगर हम एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ, सो यहाँ मैं डिजिट लिखता हूँ और यहाँ ये टेबल आपको जैसा वहाँ था वैसे ही मिलेगा।
ओके, ये बुक में भी हमने देखा था ये टेबल ऐसा। फिर टेंस प्लेस, उसके लिए बड़ी जगह छोड़ी थी, और यूनिट प्लेस ये हमने किस में देखा था, बुक में देखा था। ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पहले मैं ओरिजिनल नंबर के लिए बात करता हूँ। सो ओरिजिनल नंबर के लिए हंड्रेड्स प्लेस इज एक्स, यूनिट प्लेस इज वाई ओरिजिनल के लिए। एंड ओरिजिनल के लिए टेंस प्लेस क्या है हमारा, दैट इज हाफ इंटू एक्स प्लस वाई। क्या है, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई हमारा टेंस प्लेस। अब रिवर्स के लिए क्या है, रिवर्स नंबर। अगर हमने रिवर्स कर दिया, ओके, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ यूनिट और हंड्रेड को एक्सचेंज करना है। तो हंड्रेड की जगह पे हम वाई रखते हैं और यूनिट की जगह पे हम एक्स रखते हैं। तो हमने यहाँ उल्टा कर दिया। टेंस तो टेंस बीच में रहेगा ही, वो कहीं जाने वाला है नहीं। हमने सिर्फ पहले को लास्ट और लास्ट को पहला बना दिया। तो ये टेंस एज इट इज रहेगा दोनों केसेस में। ओके, तो इस तरह से ये हमारा टेबल तैयार हो गया। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टेबल जिसको समझ में आ गया उसको पूरा प्रॉब्लम ध्यान में आ जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया मेथड है टेबल के थ्रू। अब देखो, अब हमें इसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल और रिवर्स नंबर बनाने हैं। सो देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो ओरिजिनल नंबर होगा 100 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 10 is the place value of tens digit, that is half into x plus y, okay, plus 1 into y। तो इसे हम y ही लिखेंगे। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 100x। अब ये 2 और 10 इसका डिवीजन होगा, सो ये होगा 5। सो 5 इंटू एक्स इज प्लस 5x। देखो, हाँ, ये क्या हुआ, अंदर का जो हाफ है वो बाहर आके 10 को हाफ कर दिया तो 5 बन गए। एंड 5 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 5y, और ये बाहर का यूनिट प्लेस वाला y एज इट इज। तो यहाँ कितना बन रहा है ये, दैट इज 105x। 100x प्लस 5x, तो टोटल x बन गए 105 प्लस 5y प्लस 1y इज 6y। सो दिस इज आवर ओरिजिनल नंबर। ये क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर। ध्यान में आ रहा है, ओके। अब जाते हैं रिवर्स नंबर के लिए। सो देयरफॉर द रिवर्स नंबर के लिए देखो, अब ये हंड्रेड्स प्लेस में क्या है टेबल में, देखो हंड्रेड्स प्लेस में y है, तो 100 प्लेस वैल्यू इंटू वाई। तो y डिजिट का प्लेस वैल्यू है 100, इसलिए उसको प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, प्लस 10 इंटू बीच का डिजिट, दैट इज हाफ इंटू एक्स प्लस वाई, ओके, प्लस यूनिट प्लेस इज x। देखो अब ये सेकंड वाला जो रो है वो देखो आप लोग, ठीक है, उस पे से हमने ये बनाया। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। सो 100y, अब ये 2 1 जार 2 5 जार, सो 5 से x प्लस y को मल्टीप्लाई करेंगे, सो प्लस 5x प्लस 5y प्लस x, ओके। तो यहाँ हो जाएगा 100y प्लस 5y मीन्स 105y, ओके। 5x प्लस 1x इज अगेन प्लस 6x। ये बन गया हमारा रिवर्स नंबर। तो हमारी पूरी तैयारी अब हो चुकी है कंडीशन प्लॉट करने की, ओके। उसके पहले हम एक बार फिर से कंडीशन देख लेते हैं। हमने रिवर्स नंबर और ओरिजिनल नंबर बना लिए, तो मिडल डिजिट का भी हो गया। पहला कंडीशन है द सम ऑफ, ये देखो, द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 3 डिजिट इज 12। तो यहाँ पर अब हम ओरिजिनल नंबर के जो डिजिट्स हैं उनकी एडिशन करेंगे। तो ओरिजिनल नंबर के डिजिट कहाँ है, यहाँ पर, ओके, इनकी एडिशन करते हैं। तो एज पर फर्स्ट कंडीशन,
तो ओरिजिनल नंबर में 100th प्लेस इज x प्लस 10th प्लेस इज हाफ इंटू एक्स प्लस वाई, ये 10th प्लेस है, प्लस वेट करते हैं तो ये हो गया x इज 100th प्लेस, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई इज 10th प्लेस, प्लस यूनिट प्लेस इज y। अब ये तीनों डिजिट है, हाँ ये तीनों डिजिट है, इनकी एडिशन कितनी बोली है उन्होंने, 12। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, x प्लस ये हाफ है, हाफ हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, we get so 2 into x is 2x, 2 into half ये हो जाएगा 1 into x plus y, सीधा सीधा x plus y रहेगा। देखो हाँ, ये 2 से मल्टीप्लाई करने से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर बचा क्या, x plus y, इसलिए मैंने x plus y प्लस ये जो दूसरा वाला y है, ये सबसे लास्ट की टर्म, इसको भी हमें देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये पूरी टर्म है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ये तीसरी टर्म है, इसको 2 से। अब पहले टर्म को जब मल्टीप्लाई करते तो हमें 2x मिलता है, दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करते तो ये हाफ कैंसिल हो जाता है, तो हमें मिलता है x प्लस वाई। तीसरे टर्म जो y है, इसको मल्टीप्लाई करते तो हमें 2y मिल जाता है इक्वल टू 12। इस तरह से ये हमारा 2 जो था हाफ वाला वो कैंसिल हो गया। समझ में आया, गड़बड़ नहीं करना। सो दिस 2x प्लस x इज 3x प्लस y प्लस 2y इज 3y इक्वल टू 12। सर 24 पाहिजे ना, सॉरी, ये राइट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 24 हो जाएगा, और ये भी 24 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा पहला कंडीशन जो है वो अब डिविजिबल बाय 3 तैयार हो गया। सो हम इसको क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, तो ये बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 3 8 जा 24, तो 8, ये मिल गया इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 के लिए कंडीशन एक बार फिर से देखते हैं। इक्वेशन 2 के लिए कंडीशन देखो, इफ द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज रिवर्स, द नंबर इज डिक्रीज बाय, मीन्स द नंबर मतलब द ओरिजिनल नंबर इज डिक्रीज बाय 198। डिक्रीज का मतलब सब्ट्रैक्शन, तो अगर हमने रिवर्स नंबर किया तो वो रिवर्स नंबर इक्वल टू ओरिजिनल नंबर माइनस 198, तब जाके हमें रिवर्स नंबर मिलता है। ओके, तो यहाँ देखो द ऑर्डर इज रिवर्स, मीन्स कौन सा नंबर आएगा, हमारा रिवर्स का नंबर था 105y प्लस 6y, ये हमारा रिवर्स 6x, ये हमारा रिवर्स का नंबर था 105y प्लस 6x, ये रिवर्स का नंबर है। ये कब मिलेगा, ये रिवर्स होगा तो क्या होगा, ओरिजिनल से ये 198 कम होके मिलेगा, बराबर है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, 105x प्लस 6y माइनस 198। सो डिक्रीज मतलब माइनस, किसको डिक्रीज किया उसने, ये ओरिजिनल नंबर हो गए, कितने से, 198 से। समझ में आए, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब क्या करते हैं कि ये राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, माइनस 198 को लेफ्ट में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 198 इक्वल टू 105x राइट हैंड साइड का एज इट इज, और ये प्लस 6 है, इधर जाके माइनस 6x हो जाएगा। फिर प्लस 6y राइट हैंड साइड का एज इट इज, लेफ्ट का 105y है वो राइट हैंड साइड में आके माइनस 105y हो जाएगा। सो 198 इक्वल टू 105 माइनस 6x, दैट इज 99x माइनस 105, तो ये बड़े को साइन है माइनस, इसलिए मैंने माइनस रख दिया, और बड़े नंबर में से छोटा, तो 105 में से 6 गए, अगेन 99y।
अब इसको डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, यस डिवाइडिंग, देखो 198 को 99 से डिवीजन होता है, 2 जार होता है, हाँ, सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 99, तो 2 इक्वल टू x माइनस वाई, सीधा लिखता हूं इसको मैं, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 था x प्लस वाई इक्वल टू 8, देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 इज x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड इक्वेशन 2 इज x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब सीधा सीधा है, प्लस माइनस y मिल रहा है तो एडिशन करेंगे, सो एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 8 इक्वेशन 1 प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 2 अपॉन y कैंसल, सो ट्वाइस x इक्वल टू 8 प्लस 2 इज 10, तो यहाँ होगा x इक्वल टू 10/2 दैट इज 5, तो x मिल गया 5। अब हमें चाहिए y, ओके, सो पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग x इक्वल टू 5 इन 1, देयरफॉर क्या होगा, x is 5 plus y equal to 8, therefore y equal to 8 minus 5, so y equal to 3, so इस तरह से ये हमें y मिल गया। अब उन्होंने बोला है therefore required नंबर ढूंढना है, therefore required number, the original number, ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा, ओरिजिनल नंबर 105x प्लस 6y, ये ओरिजिनल नंबर था, इस स्टेप को आधा मार्क है, 105 इंटू x कितना होगा, x इज 5 प्लस 6 इंटू y इज 3, तो चलो करते हैं, कितना आएगा ये, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5 प्लस 6 3 जार 18, एडिशन करो, 5 प्लस 8 इज 13, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4 and 5 as it is. So the required number, the 3-digit number, original 3-digit number is 543, कितना है वो, 543, ठीक है, तो ये समझ में आया आप सभी को। In a school, some of the students opted for the NSS and some opted for gardening. 3 times the number of students opting for NSS is 10 less than twice the number of student opting for gardening. अब opting का मतलब क्या होता है कि चूज करना, गार्डनिंग को चूज करना, ठीक है, तो ये पहला जो सेंटेंस है वो एज सच कुछ इतना हमारे काम का नहीं है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं, सिर्फ उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट किया है पहले इसे। एक्चुअल हमारा जो दूसरा सेंटेंस है दैट इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या है, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर एनएसएस, या ऑप्टिंग अभी छोड़ दो, ऑप्टिंग का मतलब चॉइस करना, फॉर एनएसएस या गो फॉर एनएसएस, is less than twice the number of student opting for gardening. कोई गार्डनिंग के लिए गया है, कोई एनएसएस के लिए गया है, तो उसका यहाँ उन्होंने कंडीशन दिया है, ये हमारा मेन कंडीशन है कि 3 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर एनएसएस, तो 3 इंटू एनएसएस नंबर इक्वल टू 10 लेस देन द नंबर्स ऑप्टेड फॉर गार्डनिंग। तो y अगर ऑप्टेड करते हैं, ऑप्टिंग करते हैं गार्डनिंग के लिए या चॉइस करते हैं गार्डनिंग का, तो हमारा कंडीशन, पहला कंडीशन बहुत ही सिंपल बनेगा बढ़िया से कि हमारे x स्टूडेंट है, तो ये x स्टूडेंट है और गार्डनिंग के y स्टूडेंट है, ओके, तो x स्टूडेंट कैसे है, गार्डनिंग के स्टूडेंट से कम है बाय 10, बट ये 3 टाइम्स एनएसएस करना पड़ेगा,
अगर हमने एनएसएस के स्टूडेंट का 3 टाइम्स किया, देखो 3 टाइम्स number of student opting for NSS, that is x student, 3 times x is मतलब equal to is 10 less than, तो मैंने -10 किया, लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर गार्डनिंग। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर गार्डनिंग हम y लेते हैं तो उसका ट्वाइस कर देंगे, तो ये हो गया 3x इक्वल टू 2y माइनस 10। मतलब इसको सीधा लिखेंगे तो 3x माइनस 2y इक्वल टू -10। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया। फिर दूसरा इक्वेशन हमारा ये यहाँ पर दूसरे इसमें मिलेगा, दैट इज, देखो सेकंड कंडीशन में यहाँ ब्लू कलर में ले रहा हूँ कि क्या बताया उन्होंने, देखो 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर एनएसएस, 1/3 स्टूडेंट ऑफ एनएसएस इज इक्वल टू 1/5 ऑफ स्टूडेंट फॉर गार्डनिंग। ओके, तो ये तो बहुत ही क्लियर कट ऐसी कंडीशन है, इसको आराम से लिख सकते हैं कि 1/3 स्टूडेंट ऑफ एनएसएस is equal to 1/5 of gardening, that is 1/5 of y, 1/3 of x NSS equal to 1/5 of y, that is gardening। ओके, इतना सिंपल ये दूसरा कंडीशन तैयार हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर एनएसएस एंड गार्डनिंग रिस्पेक्टिवली। ओके, तो चलो अभी हम क्या करते हैं, पहले डिक्लेरेशन करते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स opted for NSS equal to x and the number of students opted for gardening equal to y। okay, so as per first condition, पहली कंडीशन देखो क्या होगा, पहले कंडीशन कि 3 टाइम्स द एनएसएस स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्वाइस द गार्डनिंग स्टूडेंट -10, ये है। सो 3x माइनस 2y इक्वल टू -10, ये इक्वेशन 1 मिल गया। दूसरा इक्वेशन देखते हैं। सो एज पर सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन 1/3 ऑफ एनएसएस स्टूडेंट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ गार्डनिंग स्टूडेंट। तो ये हमारा दूसरा कंडीशन है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, तो हम क्या करेंगे, ये जो x है ऐसे ही रखेंगे और ये 3 को उधर भेज देंगे। सो देयरफॉर वी हैव x इक्वल टू 1/5 ऑफ y इंटू 3, मतलब 3/5 कर सकते हैं y, 3/5y बराबर है। देखो ये 3 जो डिनोमिनेटर में, ये राइट साइड में जाके न्यूमरेटर बन जाएगा, तो 3/5y ये बन गया हमारा इक्वेशन 2, जो अभी पुट करेंगे। अब बना ये इक्वेशन 2, इसको पुट करेंगे 1 में, तो यहाँ क्या होगा, पुटिंग 2 in 1, तो क्या होगा, देखो x की जगह पे रखना है। सो 3 इंटू, अब x लिखने के बजाय मैं लिखता हूँ 3/5y माइनस 2y इक्वल टू -10। ओके, तो देखो पुट कर दिया, बहुत सिंपल है। 3 इंटू 3 इज 9/5y माइनस 2y इक्वल टू -10। अब y क्या कॉमन निकालेंगे तो 9/5 माइनस 2, और y हमने यहाँ कॉमन किया, दैट इज -10। ओके, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको अंदर का फ्रैक्शन माइनस इंटीजर करते हैं। सो 5 इंटू -2 इज -10, सो 9 - 10/5 y इक्वल टू -10। तो 9 - 10 मीन्स -1/5y इक्वल टू -10। समझ में आया? तो देखो 9 - 10, बड़े का साइन माइनस, 10 में से 9 गए 1, -1/5y।
अब ये इधर जाएगा माइनस, इधर का और इधर का माइनस दोनों निकल गए, तो ये बन गया y/5u। दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अभी दोनों लेफ्ट और राइट में सेम सेम साइन है तो वो कैंसिल होता है। ओके, अब क्या होगा, ये 5 ऊपर जाएंगे न्यूमरेटर में, सो y इक्वल टू 10 इंटू 5, सो y बिकम्स 50। y क्या होगा 50, मीन्स गार्डनिंग के लिए कितने बच्चों ने चॉइस दिया है 50। अब हमें चाहिए एनएसएस वाले स्टूडेंट, सो देयर फॉर पुटिंग y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, x इक्वल टू 3/5y। सो x इक्वल टू 3/5, y का वैल्यू इज 50, तो ये आया 5 1 जार 5 10 जार 10 इंटू 3, सो x इक्वल टू 30। सो एनएसएस के स्टूडेंट कितने हैं 30, सो देयर फॉर 30 स्टूडेंट opted for NSS and 50 students opted for gardening। सो इस तरीके से ये हमारा लीनियर इक्वेशन के डी लेवल का लास्ट प्रॉब्लम